वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 27 फरवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, बालाकोट स्ट्राइक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया गया है 26 फरवरी को। दोस्तों कब मनाया गया है बालाकोट स्ट्राइक दिवस? तो 26 फरवरी को मनाया गया है। अब देखो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर निशाना बनाया था। इसी के लिए साथियों यह दिवस मनाया जाता है 26 फरवरी को, बालाकोट स्ट्राइक दिवस। देखो साथियों, इस कोड का नाम क्या था? ऑपरेशन बंदर था। और पुलवामा हमले में 24 फरवरी 2019 को 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। इसी का प्रतिशोध था यह बालाकोट स्ट्राइक। दोस्तों अब देखो फरवरी महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। और इस बार के विश्व कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो 6 फरवरी को मनाया गया है। दोस्तों एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी, अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को मनाया गया है। दोस्तों विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी को। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया 17 फरवरी को। विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया गया? 17 फरवरी को। विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी को मनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई गई है 19 फरवरी को। दोस्तों विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? 20 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया। विश्व शांति और समझ दिवस 23 फरवरी को मनाया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो 24 फरवरी को मनाया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास का आयोजन भारत और जापान के बीच कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है राजस्थान में। दोस्तों कहाँ हो रहा है धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास का आयोजन? तो राजस्थान में हो रहा है। अब देखो राजस्थान में हो रहा है तो राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। विधानसभा सीट कितना है? 200। राजस्थान में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 115 सीटें मिली, जबकि नेशनल कांग्रेस पार्टी को 69 सीटें मिली। दोस्तों अब जानते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क के बारे में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। सांभर झील, जयसमंद झील, पिछौला झील, साथियों जयसमंद और राजसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में है। दोस्तों देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। दोस्तों देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को, पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, जबकि ब्लू सिटी किसे बोलते हैं? तो ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, देखो एक फेस्टिवल है उसका नाम है पर्पल फेस्टिवल। तो पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन। दोस्तों देखो पर्पल फेस्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किया है। कहां पर किया है? राष्ट्रपति भवन में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है, ये जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपको अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के राजनांद गांव में भारत की सबसे बड़ी सोलर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है? तो सौर बैटरी या सोलर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है साथियों छत्तीसगढ़ में। कहां पर किया गया? छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में किया गया है। अब छत्तीसगढ़ दोस्तों तो देखो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी क्या है? रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय।
और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। यहाँ पे राज्यसभा 5 है, लोकसभा 11 है और विधानसभा सीट जो है वो 90 है। साथियों देखो, इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को 54 सीटें मिली छत्तीसगढ़ में, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 35 सीटें मिली, जबकि अदर को 1 सीटें मिली। देखो, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों देखो, धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को, और चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। देखो साथियों, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ के? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ओडिशा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जो है वो विष्णुदेव साय हैं। दुधवा बांध ये महानदी पर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, लेकिन दुधवा बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। गागरेल बांध महानदी पर है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है और चित्रकूट झरना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट झरना दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के लाहौल में शीतकालीन उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल में शीतकालीन उत्सव का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। यहाँ के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखू। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है? 4। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। धौलाधर वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य, लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में है। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। और हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया दोस्तों। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर शिमला में है। सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत किसने की? तो हिमाचल प्रदेश ने की दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे? तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होगा रंगपो, जिसकी आधारशिला कौन रखेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। साथियों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। यहाँ पे राज्यसभा 1 है और लोकसभा भी 1 है दोस्तों देखो, सिक्किम पहले यह एक देश था और यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन था। इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, कब? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा जो दिया गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। लेकिन इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। और सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को। मेमन वन्यजीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। रंगित जल विद्युत परियोजना तीस्ता की सहायक रंगित नदी पर बनी हुई है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम के मूल निवासी को लेप्चा और भूटिया के नाम से जानते हैं। सिक्किम देश में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला राज्य है। और पर्यटकों के स्वर्ग के नाम से किसे जानते हैं? तो सिक्किम को जानते हैं पर्यटकों के स्वर्ग के नाम से दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के साई तिरुमलानिधि ने दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन बनाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के हैं साई तिरुमलानिधि, जिन्होंने दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन बनाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है दोस्तों। अब यह आंध्र प्रदेश के हैं, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश में है। पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है।
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो राजमुंद्री में है दोस्तों। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है और किस राज्य में है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों देखो, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। एशिया की अंडों की टोकरी बोलते हैं आंध्र प्रदेश को दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछली क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था ग्लोबल बिजनेस कनक्लेव 2024 का आयोजन कहाँ होगा? दुबई में होगा। दूसरा प्रश्न आपका था जनजातीय उत्सव समकाका सरलामा जात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में आयोजित किया गया। तीसरा प्रश्न हमारा था हाल ही में किस राज्य ने कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? और तीसरा प्रश्न आपका है हाल ही में किस राज्य में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत हुई है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।